रॉयल चैलेंज बेंगलुरु बनाम चेन्नई सुपर किंग्स। कल का मैच जहां पर चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और आरसीबी को आमंत्रण किया बैटिंग करने के लिए। आरसीबी ने 20 ओवर में 213 रन 5 विकेट के नुकसान पे बनाया। वहीं पे उसके जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ने 211 रन 5 विकेट पर, वो भी 5 विकेट, ये भी 5 विकेट, और यह मैच रॉयल चैलेंज बेंगलुरु ने 2 रनों से जीत लिया, सिर्फ 2 रन से। और यह कल का मैच क्या शानदार मैच रहा। जब स्टार्टिंग में बैथल आया बैटिंग करने के लिए तो स्टार्ट से ही लग रहा था कि आरसीबी अच्छा खासा स्कोर पे पहुंचेगा। आरसीबी के ओपनर कौन, बैथल और विराट कोहली, इन दोनों की धुआंधार पारी के बदौलत आरसीबी ने एक विशाल स्कोर खड़ा किया। अब मैं बताता हूँ धुआंधार को आंधी में कौन फिर बदला आरसीबी का। आरसीबी जो भी लाता है, एक उनके पास हर कोई एक ऐसा रहता है कि कभी भी किसी भी समय, पता नहीं क्या कहूँ, कि समय को ही बदल देता है। अब बैथल कल 33 गेंद में 55 रन 8 चौके 2 छक्के 166 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा था। उसी समय सेम टाइम विराट कोहली 33 गेंद में 62 रन 5 चौके अब 5 छक्के, कल पूरे पंजा खोल दिया विराट कोहली ने। 5 चौके 5 छक्के 187 के स्ट्राइक रेट से मारा बंदा। उसके बाद पेडिकल 15 गेंद में 17 रन फ्लॉप, क्योंकि आपने लगभग 2.5 ओवर खा लिए, कुछ नहीं किया आपने, फ्लॉप। रजत पाटीदार 15 गेंद में 11 रन, मतलब 5 ओवर इनके खत्म। कितने बचे? सिर्फ 15 ओवर, जिसमें कि रन बना था विराट कोहली और बैथल का। उसके बाद मैं बताता हूँ जितेश शर्मा 8 गेंद में 7 रन, 1 ओवर और कट कर लो, कितना बचा? 14 ओवर। उसके बाद टिम डेविड आया 3 गेंद में 2 रन, तो वो भी नहीं चला। ओवरऑल इनके पास कितना टाइम था? 14 ओवर। 6 ओवर तो ये लोग खा के चले गए। कोई सोच सकता था उसके बाद आरसीबी 200 प्लस स्कोर बनाएगा? कभी भी इम्पॉसिबल था। लेकिन कहते हैं ना, रोमियो शेफर्ड, भाई साहब ये आग का गोला है, कभी भी बरसने लगता है। आरसीबी के पास ऐसे ऐसे खजाने में भरे हुए हैं जो कि निकलते भी हैं तो एक तूफान बन के निकलता है, जिसके सामने किसी का टिकना शायद ही किसी गेंदबाजी के लिए, मतलब ये त्राइमामी होगा। कोई भी आप बॉलर ले लो, चाहे सीएसके के कौन सा ऐसा गेंदबाज था, एक पाथिराना, कल कोशिश किया, लेकिन जब इस तरीके की बैटिंग हो, जब शेफर्ड जैसे बल्लेबाजी जिसे कुछ दिखता ही नहीं है, हर गेंद में चौका छक्का चौका छक्का चौका छक्का, तब समझ रहे हो कि आखिर क्या होगी बॉलर की मानसिकता। वो तो डिप्रेशन में ऑलरेडी चला जाता है, और उसने 14 गेंद में 53 रन। अब जरा सोचिए, 6 छक्का। कल्पना कीजिए T20 में एक युवराज सिंह के दौर अलग था, इस दौर में 14 गेंद में 53 रन, 6 छक्का उसमें शामिल है, 4 चौका, भाई साहब 378 रन के स्ट्राइक रेट से मारा है बंदा ने। और खलील अहमद को 21 रन प्लस इकोनॉमी के साथ। भाई साहब मैं सोच रहा हूँ ये मेंटल हो जाएगा, वो ऐसे ऐसे घूम रहा होगा कि कोई तो बचा लो भाई, इससे कोई तो बचा लो। 3 ओवर 65 रन, 3 ओवर में 65 रन, इकोनॉमी 21.70। समझ लो उस गेंदबाजों की मानसिकता क्या हो गया। वो तो सीधे ऐसे कर रहा होगा, जो कि खलील अहमद सीएसके के लिए एक अच्छी गेंदबाजी था, फॉर्म में था पूरे तरीके से। अभी 1-2 मैच, पिछले मैच भी अच्छा किया था, उसके बाद उस बीच में 1-2 मैच सही नहीं चला, लेकिन बंदा बहुत अच्छा था। उसके बाद कौन किस गेंदबाज बात करो, एक सिर्फ और सिर्फ मुझे पाथिराना समझ में आया। 4 ओवर में 36 रन 3 विकेट, शानदार। इसको बनाने वाला ही धोनी है। पाथिराना को अपने टीम के लिए वो मार खाता है जब वो श्रीलंका के लिए खेलता है, लेकिन सीएसके के लिए ज़बरदस्त खेलता है। तो एक यही था। तो मिला जुला के कल विराट कोहली की चर्चा क्या करें। विराट कोहली मतलब समझ रहे हो, वो कहता है ना, जो गरजता है वो बरसता नहीं है। विराट कोहली गरजता भी है और बरसता भी है, वो पूरे तरीके से तूफान है। मैं पिछले मैच में भी कहा था, इसको रोकना मुश्किल नहीं है, इसको रोकना मुश्किल। एक कमी निकाला था ऑस्ट्रेलिया ने ऑफ साइड में,
कि मारो उसको इस हाइट पे, गुड लेंथ पे गेंद दो, ऑफ साइड में दो, स्निक लगेगा, स्लिप लगाओ, गली लगाओ, कहीं न कहीं तो वो देगा ही, विकेट कीपर से लेकर के गली के बीच में। लेकिन उस पर भी बंदे ने काम किया, उसकी फिटनेस अभी इस लेवल की है कि वो आने वाले 5-7 साल आराम से खेल सकता है, वो भी तीनों फॉर्मेट में, T20 में, वनडे में और टेस्ट में। बाकायदा उसने रिटायरमेंट ले लिया T20 से, लेकिन बंदे में अभी भी जान था। वो अपने न्यू जितने भी हमारे जनरेशन्स के अब नए नए आ रहे हैं उसको मौका देने के लिए उसने सरेंडर कर दी कि भाई अब मैं रिटायरमेंट ले लेता हूँ T20। अदरवाइज विराट कोहली अभी भी सबका बाप है, मैं तो ये मानता हूँ क्रिकेट में अभी भी। अब आते हैं CSK के परफॉर्मेंस पे। CSK की कल बहुत ही अच्छी लगी स्टार्ट, स्पेशली स्टार्ट कहते हैं आयुष मात्रे, भाई साहब बाबा रे बाबा क्या खेला है तुमने। उसने 48 गेंद में 94 रन, यकीन मानिए इसके आउट होते हुए जितना मुझे बुरा लगा शायद आपको भी लगा होगा उतना ही बुरा, क्योंकि कोई 94 पे पहुंच जाए या फिर उसकी शतक ना हो जाए, एक रिकॉर्ड से अगर बच जाए तो कितना बुरा लगता है। मुझे लगा जिस तरह से वो खेल रहा था शतक बनना चाहिए, इसके नाम पे भी रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि इस बार बहुत से यंग बल्लेबाज ने ये रिकॉर्ड बनाया है, तो एक इसके नाम पे भी आना चाहिए था। लेकिन वही रहते हैं, किस्मत से ज़्यादा कहते हैं जो लिखा होता है वही मिलता है। तो बेचारा 48 गेंद में 54 रन बनाकर 195 के स्ट्राइक रेट से 9 चौके 5 छक्के की मदद से खेला। उसके बाद कोई नहीं खेला, रशीद आउट हो गया, शेम करन आउट हो गया, फिर रविंद्र जडेजा भाई साहब क्या खेला कल। वो फील्डिंग भी अच्छा कर लेता है, विकेट भी ले लेता है, अब बैटिंग भी अच्छा खेलता है, वो भी T20 में इस तरीके से। हमें लग रहा था रविंद्र जडेजा मतलब ठीक है बना देगा वो इस तरीके, लेकिन इस तरीके से वो कल 45 गेंद में 77 रन, 8 चौके 2 छक्के 171 के स्ट्राइक रेट से। उसके बाद जो हमें चाहिए था, एक धोनी 8 गेंद में 12 रन 1 छक्का लगा, लेकिन यश दयाल की वापसी ग्रेट यार, जबरदस्त वापसी। कहते हैं ना विकेट किसने सबसे ज़्यादा लिया, निगडी ने, अफ्रीकन गेंदबाज लुंगी निगडी ने। लेकिन यश दयाल की वो ओवर जहाँ पे आपको टुक से 6 लग गया हो पहले गेंद पे, अब सोच लो उसके बाद 5 गेंद उसमें एक नो बॉल था, वो फ्री हिट हुई और उसके बावजूद वो रन नहीं बनाने दिया, मतलब तारीफ तो बनता था, क्योंकि 2 रन से सिर्फ हारा है CSK ने। और इनकी गेंदबाजी बहुत ही अच्छी है। कल भुवनेश्वर कुमार को देख लो, तो पहला ऐसा मैं देखा हूँ कि कल वो मार खाया है, लेकिन अगर भुवनेश्वर कुमार ये मैच मार खाएगा तो निश्चित अगली मैच वो कम बैक करेगा। वो ऐसा गेंदबाज है, ये RCB के लिए कि ये अच्छी है, कोई बात नहीं, किसी ने तो कल संभाल लिया। कुणाल पांड्या अच्छी गेंदबाजी, फिर से 3 ओवर 24 रन 8 के इकोनॉमी से। यश दयाल बेशक मार खाया, लेकिन लास्ट ओवर में दिल जीत लिया उसने पूरे तरीके से क्रिकेट फैंस को। उसके बाद निगडी 4 ओवर में 30 रन देकर के 3 विकेट, शानदार गेंदबाजी जैसे लिया वापसी। क्या RCB क्यों करा, RCB की तो गेंदबाज और मजबूत हो गया, लुंगी निगडी हो गया, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, कुणाल पांड्या जैसा स्पिनर हो गया। तो ओवरऑल RCB की बहुत अच्छी अभी लाइनअप है, ताबड़तोड़ भी पॉइंट टेबल में नंबर 1 पे फिर से पहुंच गया। तो बहुत ही शानदार कल का मैच रहा। CSK ने कल कहते हैं ना कि RCB बेशक मैच जीत गया, लेकिन ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है कि CSK ने लीवर, किडनी, फेफड़ा, गुर्दा सब जीत लिया लोगों का। तुम हार गए कल, लेकिन जो फाइट किया असल में फाइट ही हम लोगों को दिखता है, वो शानदार रहा। तो कल का मैच का सारा हमने रिव्यू आप लोगों के सामने रख दिया। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दो। गुड बाय, अपना ख्याल रखिए, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।